सो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विंटर वोकैबुलरी। आज हम सर्दियों से रिलेटेड कुछ वर्ड सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है जाड़ा या फिर सर्दी। जाड़ा या फिर सर्दी जो होती है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं विंटर। विंटर यानी कि जाड़ा या फिर सर्दी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बर्फ़। बर्फ़ होता है सर्दियों में गिरती है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्नो। स्नो यानी कि बर्फ़। और हमारा अगला वर्ड है बर्फ़ गिरना। बर्फ़ गिरना इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्नोफॉल। स्नोफॉल यानी कि बर्फ़ गिरना या फिर बर्फ़बारी होना, इसको हम इंग्लिश में स्नोफॉल बोलेंगे। शीतलहर। शीतलहर जो होती है सर्दियों के समय मॉर्निंग में ज़्यादा होती है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कोल्ड स्पेल। कोल्ड स्पेल यानी कि शीतलहर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बर्फ़ का टुकड़ा। बर्फ़ का टुकड़ा जो होता है इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्नोफ्लेक। स्नोफ्लेक यानी कि बर्फ़ का टुकड़ा। सो नेक्स्ट वी है बर्फ़ का गोला। बर्फ़ का गोला जो होता है बच्चे बना करके बर्फ़ का गोला बना करके खेलते हैं, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्नो बॉल। स्नो बॉल यानी कि बर्फ़ का गोला। और बर्फ़ का पुतला। बर्फ़ का जो पुतला होता है बच्चे बनाते हैं, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्नोमैन। स्नोमैन यानी कि बर्फ़ का पुतला। नेक्स्ट वी है बर्फीली तूफ़ान। बर्फीली तूफ़ान जो होती है इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्नो स्टॉर्म। स्नो स्टॉर्म यानी कि बर्फीली तूफ़ान या फिर बर्फ़ का तूफ़ान। बर्फ़ की चादर। बर्फ़ की चादर जो होती है जब बर्फ़ से पूरा शहर ढक जाता है तो उसे हम बर्फ़ की चादर बोलते हैं, और इसे हम इंग्लिश में स्नो ब्लैंकेट बोलते हैं। नेक्स्ट वी है नुकीली बर्फ़। नुकीली बर्फ़ जो होती है इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आइसिकल। आइसिकल यानी कि नुकीली बर्फ़। अगला वर्ड है हमारा कोहरा। कोहरा जो होता है इसको हम इंग्लिश में फॉग बोलते हैं। फॉग यानी कि कोहरा, सर्दियों के समय में गिरती है कोहरा। और घना कोहरा, जब बहुत ज़्यादा घना कोहरा होता है जिसमें कुछ दिखाई भी ना दे अपने सामने, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डेंस फॉग। डेंस फॉग यानी कि घना कोहरा। और धुएं वाला कोहरा, ये धुआं और फिर कोहरा दोनों का मिक्सचर होता है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉग। स्मॉग यानी कि धुएं वाला कोहरा। और रोए, सर्दियों के समय में जो हम स्वेटर वगैरह पहनते हैं कभी कभी उस पर रोए आ जाते हैं, तो इस रोए को हम इंग्लिश में लेंट या फिर फ्लफ बोलते हैं। लेंट या फिर फ्लफ। और कांपना या फिर ठिठुरना, सर्दियों में जब ज़्यादा सर्दी लगती है तो हम कांपने लगते हैं, तो इस कांपने को हम इंग्लिश में बोलेंगे शिवर। शिवर यानी कि कांपना या फिर ठिठुरना। जमना, कभी कभी सर्दी की वजह से हमारे हाथ पैर जमने लगते हैं, तो इस जमने को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीज। फ्रीज यानी कि जमना। और सुन्न पड़ जाना, सर्दी की वजह से कभी कभी हमारे हाथ पैर सुन्न भी पड़ने लगते हैं गाइस, तो इस सुन्न को हम इंग्लिश में बोलेंगे नम्ब। नम्ब यानी कि सुन्न पड़ना। और धूप सेकना, सर्दियों के समय में हम धूप सेकते हैं, और इस धूप सेकने को हम इंग्लिश में बोलेंगे बास्क। बास्क यानी कि धूप सेकना। और हाथ तापना। हाथ तापना इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वार्म हैंड। वार्म हैंड यानी कि हाथ तापना आग के सामने। वार्म हैंड। आग जलाना। आग जलाना इसको हम इंग्लिश में कहते हैं किंडल। किंडल यानी कि आग जलाना। नेक्स्ट भी है अंगीठी। अंगीठी जो होती है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फायर प्लेस। फायर प्लेस यानी कि अंगीठी। अंगीठी यानी कि फायर प्लेस। और धुआंकस। धुआंकस जो होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं चिमनी। चिमनी यानी कि धुआंकस। सो नेक्स्ट भी है रूखी त्वचा। सर्दियों में हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है, उसे हम इंग्लिश में रूखी त्वचा बोलते हैं, और हिंदी इंग्लिश में हम उसे ड्राई स्किन बोलते हैं और हिंदी में रूखी त्वचा। फटे हुए होंठ, सर्दियों के समय में सर्दी की वजह से अक्सर हमारे होंठ फट जाते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं चैप्ड लिप्स। चैप्ड लिप्स यानी कि फटे हुए होंठ। और फटी हुई त्वचा। त्वचा, फटी हुई त्वचा को भी हम इंग्लिश में बोलेंगे चैप्ड स्किन। चैप्ड स्किन यानी कि फटी हुई त्वचा। नेक्स्ट भी है दांत किटकिटाना। सर्दी की वजह से कभी कभी हमारे दांत किटकिटाने लगते हैं, तो इस दांत किटकिटाने को इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे चैटर। चैटर यानी कि दांत किटकिटाना। रोंगटे खड़े होना। रोंगटे खड़े होना को हम इंग्लिश में बोलेंगे गूज बम्स। गूज बम्स यानी कि रोंगटे खड़े होना। नेक्स्ट भी है जुखाम।
जुखाम को हम इंग्लिश में बोलते हैं कोल्ड। कोल्ड यानी कि जुखाम, जुखाम यानी कि कोल्ड। नेक्स्ट वी हैव गले में खराश। गले में खराश जब हो जाती है तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सोर थ्रोट। सोर थ्रोट यानी कि गले में खराश। नेक्स्ट वी है खांसी। खांसी सर्दी में अक्सर खांसी की प्रॉब्लम बड़े को, बच्चे को, बूढ़े को, सभी को हो जाती है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कॉफ। कॉफ यानी कि खांसी। और छींकना। छींकना सर्दी की वजह से हमें छींकें भी आती हैं और छींकने को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्नीज। स्नीज यानी कि छींकना। सर्दी लगना। सर्दी लगना इसे हम इंग्लिश में बोल देंगे कैच ए कोल्ड। कैच अ कोल्ड यानी कि सर्दी लगना। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।